أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. अब आइए बड़ी तेजी के साथ उर्दू नज़म से पूछ करके उर्दू नज़र की जानिब रखते सफर बांध हैं, और जो आज के इस रूह परवर इजलास का मकसद है वो बरामद हो सके। तो लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्न मिनल बयानी लसिहरा, के बाद बयान सहर आखिरी होते हैं, लिहाजा इस मकसद को अंजाम देना भी दुश्वार काम है। इसलिए एक ऐसे मुकर्रिर की जरूरत होती है जो अपने जादुई बयान से उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में अज़्मो इस्तिक़लाल, फिक्रो तदब्बुर, जोशो उमंग, अक्लो शुऊर और शौक़े अमल का जज्बा बेकरार पैदा कर दे। कुरान और हदीस का दर्स देकर फतह ज़फ़र का सामान बहम फराहम कर दे। इस्लाम पर किए गए शुबहात का इज़ाला इतनी उम्दा गोई से कर दे कि मुअतरिदीन उसके ठोस दलाइल को सुनकर ताइब हो जाएं। बिला सुबह ये सारी खूबियां के वह मामालिक वाइद शीरी मकाल मुकर्रिर बाकमाल जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन रहमानी साहब मद्ददिल्लाहुल आली सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा मिसबाहुल उलूम अहलो चलना जनरल सेक्रेटरी राबता बांका, मैं हजरत का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कर रहा हूँ कि नूर हक सरसरे दौरा से बुझेगा कैसे, नूर हक सरसरे दौरा से बुझेगा कैसे, दीन हक ताकत बातिल से मिटेगा कैसे, है बजा हश्र तक इस्लाम रहेगा जिंदा, अरे बेगमल जिंदा मुसलमान रहेगा कैसे। हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात बाबरकत से हम सामाईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। स्टेज पे जलवा अफरोज
मकामी व बीरूनी मुअक्कर उलमाए रब्बानीन, कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए ज़हीन व फ़तीन हज़राते सामीईन, पसे पर्दा बैठी हमारी माओ बहनें, आज का ये इजलास असलन उन हुफ़ाज़ किराम की अज़मत का लिहाज करते हुए मुनक़िद किया गया है जिन्होंने सबकन तदरीजी तौर पर कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज किया, हाफिज़े कुरान हुए, उनके सरों पे ताज और दस्तार रखे जाने की मुनासिबत से मुनाकिद किया गया है। और बेइंतहा खुशी हुई कि आप हजरात के दुआ, तवज्जो और ताउन से 25 हुफ़ाज़े किराम दारुल उलूम रानीडीह ने तैयार किया है, जो बड़ी अजीम और कीमती दौलत है। अल्लाह ताला इसे बेहद कबूल फरमा ले। और इसी मुनासिबत से मैंने कुरान करीम की एक आयत पेश की है और इसी आयत के हवाले से चंद बातें अर्ज करनी है। आपके सामने ये बात वाज़ह की गई कि आज के इस इजलास में वो मुअक्कर उलमा और खतीब आए हैं जो दौरे हाजिर के सिक्के राइजुल वक्त के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनका भी खिताब होना हम सब सुनकर अपनी जिंदगियों में इनकलाबात पैदा करने की हमाजहत कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। वहीं एक सवाल पैदा होता है कि जहां आसमानी किताब कुरान करीम है, वहीं तौरेत, ज़बूर, इंजील भी आसमानी किताब है। आखिर क्या बात है, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली और वह किताब अपनी असली शक्ल पर बाकी नहीं रह पाई। उसके अंदर में तहरीफ और तब्दील के शिकार हो गई, अपनी असली हालत पर बाकी नहीं है। तो ये बात अर्ज की जा सकती है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। यही वजह है कि नुज़ूल कुरान से लेकर अब तक और वो कोई क़यामत तक कोई हरफ, कोई शोशा, कोई नुक्ते की रद्दो बदल और तब्दील नहीं हो सकती। यही हमारा ईमान, यही हमारा अकीदा कहता है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ली है। उन आसमानी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी चूंकि अल्लाह ताला ने नहीं ली थी, जिसकी वजह से वो कुरान, वो किताबें, चाहे तौरेत हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, वो अपनी असली शक्ल पर बाकी नहीं, वो तहरीफ और तब्दील के शिकार हो गई। और उन किताबों में और कुरान करीम में फर्क है। वो किताब एक किताबी शक्ल पर अल्लाह ताला ने दिया है जो इंसानों की रुश्द व हिदायत और इंसानों की रहनुमाई का काम करता। लेकिन कुरान ये किताब नहीं, कुरान ये अल्लाह का कलाम है। यही वजह है कि कहा गया है तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए इससे बरकत हासिल करो, अकीदत के साथ इसमें सीनों से लगाओ। यही बात लिखी गई है। और आपको पता है वो किताब एक मकतूब, एक किताबी शक्ल में दी गई है। एक खत होता है और एक बजरिए बातचीत और कलाम होता है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। अहले इल्म इस बात से वाकिफ हैं। अगर किसी ने खत लिखा, पैगाम से आगाही तो हो जाती है, हालात से आगाही तो हो जाती है, खत लिखने वाले ने क्या कहा उसकी जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसी के बिल मुकाबिल
अगर बजरिए फोन बातचीत होती है, बजरिए मोबाइल से बात होती है, तो हालात की आगाही भी होती है, मुतकल्लिम की हकीकतों की जानकारी भी होती है, और कहने वाले की बातों से, उनकी गर्मजोशी से, उनके लबो लहजे से, उनके उतार चढ़ाव से सारी चीजों की जानकारी होती कि इस बात पर कितने ये मुस्तैद हैं और किस एतबार से अमल करवाना चाहते हैं। ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम है, ये किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाजिल फरमाया। यही वजह है कि बुखारी की रिवायत है, नुज़ूल वही का जब वक्त आता तो भिनभिनाट और एक घंटी बजने की आवाज की तरह आवाज होती, जिसे बुखारी की रिवायत में सलसलतुल जरस से ताबीर किया गया है। आमतौर पर पहले जमाने में फोन का जमाना और मोबाइल का जमाना नहीं होता, उस वक्त तार के जरिए से बातचीत हुआ करती, लेकिन जब किसी का तार आना होता तो पहले से भिनभिनाट और खड़खड़ाहट और तार की घंटी की आवाज की घंघनाहट आती थी। बस ऐसे ही अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की नुज़ूल का वक्त होता तो एक भिनभिनाट और घंटी की आवाज बजने की आवाज आती, जिसे बुखारी में सलसलतुल जरस से ताबीर किया गया। ये कुरान वो अजीम किताब है कि क़यामत हरफ और रुश्त व हिदायत, हक व बातिल के दरमियान में तफरीक करने वाली किताब है। मैं अर्ज़ ये करूं कि जब कोई बरसरे ममलकत जब हुकूमत के वकील अपने हाथ लेता है, हुकूमत को संभालता है, तो वही हलफ की जबान पर कभी कभी ये वादा भी करता है कि इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत हम करेंगे, हम दूसरे मुल्क को अपने सरहदों से पार होने नहीं देंगे। तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता है कि बादशाह वक्त, सरबराह ममलकत, सीएम और पीएम जिसके हाथ में मुल्क की नकील है, वो खुद हथियार लेकर की सरहदों पे बैठता है, जाकर की सरहदों की हिफाजत करता। ऐसा कतन नहीं होता, बल्कि उसके लिए उस अफराद का इंतखाब करता है जो चाक और चौबंद हो, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, जो मुस्तैद हो, जिनका बैकग्राउंड बहुत उम्दा हो, ऐसे लोगों को इंतखाब किया जाता है और उसको हिदायत दी जाती है और उसके जरिए से सरहदों की हिफाजत करता है। मिन्नवन रब्बे ज़ुल जलाल ने भी कहा, कुरान को तो हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। और हिफाजत का एक तरीका ये भी इख्तियार किया है कि अल्लाह ताला ने हर समाज से, हर बरादरी से, हर कौम से कुछ बच्चे को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जिस बच्चों में ये सलाहियत महसूस की गई है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, जिसका सीना बहुत साफ सुथरा था, अल्लाह ताला ने उस सीने को महफूज किया और अल्लाह ताला ने उस बच्चे को तौफीक दी, उसके गार्जियन को, उसके सरपरस्तों को भी तौफीक दी कि ये बच्चा कुरान मजीद को रटेगा, याद करेगा, हाफिज बनेगा। और इस एतबार से इन हुफ्फाज के जरिए से कुरान मजीद की हिफाजत का काम हो रहा है और उक़ूए क़यामत तक हमारा अक़ीदा है कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी बहुत खूबी अंजाम पाता है। एक तरीका है, बल्कि आज के ये दौर है, कंप्यूटर का जमाना है, जब कुछ हम लिखते हैं तो उसको महफूज करने के जहां कई तरीके हैं, उसमें एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। कुछ चीजों को मेमोरी में डाल करके सेव करके मोबाइल उसी में रख लेता है, कुछ चीजों को प्रिंट आउट करके किताबी शक्ल में दे देता है। मिन्नोन समझ जाइए कि जिसको प्रिंट करके निकाला है वो मुसहफ़ उस्मानी कुरान मजीद की शक्ल में तैयार है और कुछ चीजों को उसी में महफूज किया है। वो बच्चों का सीना है जिसके सीनों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जमा लिया और कयामत तक ये सिलसिला दर सिलसिला चलता रहेगा और इस एतबार से कुरान मजीद की हिफाजत का ये मजबूत काम होता रहेगा और कोई हरफ की तब्दील नहीं हो पाएगी।
यही तो वजह है कि बड़े आदमी के बीच में, बुजुर्गों के बीच में अगर कोई बच्चा बीच में बात को काटता है, कता कलामी करता है, तो उसे हम बदतमीज कहते हैं, हम उसे नालायक कहते हैं। लेकिन चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे कितना बड़ा कुतुब अब्दाल हो, कुरान मजीद थोड़ा सा मिस करता है, एक नाबालिग बच्चा लुक्मा दे देता है और उसे कोई नालायक नहीं कर सकता है, उसे कोई बदतमीज नहीं कर सकता है, उसे कोई नहीं कहता है इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बुजुर्ग को ये लुक्मा दे दिया, ये नहीं कह सकता है। कुरान मजीद की हिफाजत का तो यही तरीका है और इस एतबार से कुरान मजीद की हिफाजत हो रहा है और होता रहे। यही वजह है कैसे हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का नापाक कदम पड़ा और उन्होंने ये नापाक हरकत कोशिश की कि हम कुरान मजीद को खरीदना शुरू करेंगे, उसके अंदर में तरमीम और तहरीफ करके उम्मत और लोगों के दरमियान में तकसीम करेंगे, तो किसी पादरी ने कहा, लोगों और अंग्रेजों याद रखो, जिस नापाक हरकत के तरफ तुम कदम बढ़ा रहे हो और मुल्क के अजीम सरमाया को लगा रहे हो, याद रखो तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। उसकी वजह यही है। आखिर क्या वजह है? कहा चुनांचे में दिखाता हूँ। चुनांचे एक 7 साल के बच्चे को पेश किया और मुख्तलिफ जगह से कहा बच्चा पढ़ो, वो बेटा पढ़ता चला गया। उसके बाद 15 साल के बच्चा को पेश किया, उसके बाद 70 साल के एक बुढ़ा को पेश कर दिया और कहा देखो तुम कुरान मजीद में तरमीम तो कर सकते हो, इस लिखी हुई किताब में इसके सीने का तुम काम क्या कर सकते हो, उसको बदल नहीं सकते हो। फिर अंग्रेज अपने इस नापाक इरादे को रोक लिया और अपने अज़ाइम को बदल दिया कि कुरान मजीद को हम तब्दील नहीं कर सकते। ये कुरान जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए और जिसको दारुल उलूम रानी ने तैयार किया, इस बच्चे का भी बड़ा मकाम है। आज हम और आप नहीं जानते इसकी क्या हैसियत है, आज हम उसको गिरी नजरों से, घटिया नजरों से हम देखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उन बच्चों का बहुत बड़ा मकाम है। और वह ये एक तो इस बच्चे का मकाम ये कि बच्चा को कहा जाएगा पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे को तय करता चला जा, चढ़ता जा। यही वजह उसका आखिरी जहां आयत होगी और नास जहां पहुंचेगा, आखिरी मकाम वो होगा। सूरह फातिहा से शुरू करेगा, पूरी कुरान मजीद पढ़ेगा और नास तक जहां पहुंचेगा उसका आखिरी मकाम होगा। ये तो उसकी जाती मकाम है जो जन्नत के तमाम दर्जे को तय करता चले जाएगा। साथ ही इन हुफ़ाज़ को अल्लाह ताला ने ये तोहफा और ये तमगा दिया है कि हाफिज कुरान उस 10 जहन्नमी जिसका जहन्नम में जाना तय हो चुका है, फैसला हो चुका है, अल्लाह ताला उस हाफिज कुरान को ये तौफीक देगा और कहा जाएगा कि तू अपने एतबार से उन 10 लोग जिनका जहन्नम में जाना फैसला हो चुका है, तयशुदा हुक्म है, उसके हक में सिफारिश करेगा। और ये हाफिज कुरान उस बच्चे को अपनी सिफारिश की बुनियाद पर उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। ये एजाज है इन हुफ़ाज़ का जिसको हम दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या मुझे एहसास नहीं है कि कल उस जहन्नमी जिसका फैसला तय है उसको भी बुला करके जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत उलमा ने लिखा है कि आखिर उस 10 आदमी जिसकी सिफारिश की तौफीक दी जाएगी वो कौन होंगे, कैसे लोग होंगे। हजरत उलमा ने लिखा है कि जब कोई बच्चा कुरान मजीद के रटने का काम करता है, हाफिज बनने के दर पे होता है और हाफिज होता है तो उनके समाज और खानदान और उसके रिश्तेदारों में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जो उसके हिफ्ज़ कुरान से खुश होते हैं, कुछ तो वो लोग होते हैं जो उसको दुआएं देते हैं, मॉरल सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही कुछ लोग वो भी होते हैं जो बजाय हिम्मत अफजाई के उसके हिम्मत को चूर करने का काम करते हैं और कहते हैं कि भाई
तुमने कुरान मजीद को तोता और मैना की तरह रट रहे हो, इससे तुम्हारा होगा क्या? तुम इससे क्या कमाल पैदा कर लोगे? हाफिज बन जाओगे तो तुम्हारा मकाम या तो मस्जिद होगा या मदरसा होगा, जरिया आमदनी 7 या 8 हजार ही में मुकम्मल हो जाएगा। तुम अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाओगे? तुम तो डॉक्टर बनते, तुम इंजीनियर बनते, तुम पायलट बनते, तुम एमए करते, तुम कुछ और आला तालीम हासिल करते तो तुम्हारा मकाम सुनहरा होता। तुम किसमें लग गए हो? उसके गार्जियन को भी चूर करने के सिलसिले में, उसकी हिम्मत को तोड़ने के सिलसिले में कहते हैं भाई तुमने अपने बच्चे को लगाया कहां? तुम किस तालीम में और किधर डाल दिया? मुल्क और हालात नहीं देख रहे हैं, तुमने तो अपने बच्चों को बेकार बनाने की कोशिश कर दिया। कुछ लोग तो ये काम भी करते हैं जो हिम्मत अफजाई के बजाय उसकी हिम्मत को पस्त करने का काम करते हैं। हजरत उलमा ने लिखा है साफ सुथरे लफ्जों में, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हुफ़ाज़ को जो तौफीक देगा उन लोगों के बाबत तौफीक देगा जो लोग हिफ्ज़ कुरान की बुनियाद पर उसकी हिम्मत अफजाई का काम किया करते थे, मॉरल सपोर्ट क्या करते थे, गाय बगाए उसको देखकर खुश होते थे, कुछ हदिया और तोहफा भी देते और कहते कि भाई मैंने अपने बच्चे को हाफिज नहीं बना पाया। तुम पढ़ रहे हो, दिल से दुआ है भाई, दुआ करना, सुबह शाम कुरान मजीद को रटने का काम करते हो, कलाम इलाही को अपने ज़बान से लौटाते रगड़ते हो, बच्चों मेरे लिए दुआ करना है। हजरत उलमा ने फरमाया कल क़यामत के दिन उस बच्चे को उसी के बारे में तौफीक देगा, जाओ उन लोगों के बारे में तुम सिफारिश करो, उन लोगों के बारे में तौफीक ही नहीं दी जाएगी, चाहे उसका भाई क्यों ना हो, चाहे चचा क्यों ना हो, चाहे उसके अफराद खानदान का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी ही क्यों ना हो, उसके बारे में तौफीक ही नहीं दिया जाएगा। इस नुक्ते से हमें पैगाम मिलता है कि अव्वलन तो ये कि हर आदमी को ये नियत करनी चाहिए कि हमारे सुल्बी औलाद में कम से कम एक हाफिज जरूर बने जो हमारी आखिरत को संवारने का काम करेगा। एक हाफिज जरूर बने और खुदा ना खास्ता आपके खानदान में वो मुकद्दर में नहीं बनना पाया तो कम से कम ये तो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हाफिज होने वाले बच्चों का हम मॉरल सपोर्ट करें, हिम्मत अफजाई का काम करें, पस्त हिम्मती से काम ना लें, उसको गिरी और घटिया निगाहों से ना देखें, रश्क निगाहों से हम देखें कि ये बड़ा पाकीज़ा, बड़ा मुकद्दस जो कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज कर रहा है, दिलों में ये दाया पैदा करें। और अल्लाह ताला ने अगर किसी को ये तौफीक दे और आप साहिब सरवत हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस लायक बनाया है, तो आपके अगर नस्लों में, आपके सुल्बी औलाद में अगर कोई बच्चा हाफिज नहीं बन पाया है तो ये आदम मुसम्मम करना चाहिए अपनी आखिरत के लिए कि कम से कम आपके खर्चे से एक बच्चा हाफिज बन जाए। आपको ये आज़म करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी और आला तालीम नहीं कि डॉक्टर बनने में फीसें, भाई मेडिकल कॉलेज में 40 लाख टका तो एडमिशन फीस है, कहां से देंगे हम MBA वगैरह करवाएंगे तो बहुत खर्चे है। आमतौर पर एक हाफिज बनाने में 3 साल का वक्त होता है, 1000 रुपया तकरीबन महीना का खर्चा आता है, 11-12 हजार रुपया सालाना में निमट जाता है, 33-34-35 हजार में एक हाफिज का खर्चा जाता है। आज के वक्त में अगर कोई चाहे कि एक बच्चे का खर्च मेरे तरफ से हाफिज बनने का है, कोई दुश्वार नहीं है, सिर्फ हम तहैया करें तो एक बच्चा हाफिज हो सकता है। इसलिए पहले तो अपना आज़म करना चाहिए और नहीं तो कम से कम खानदान, गांव के कोई गरीब बच्चा है उसको चुनना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता है। कुर्ब जवार में जो मदरसे हैं, दारुल रानी डी है, दारुल रशीदिया है, दिगर मदारिस हैं, आप वहाँ के जिम्मेदार से मिलें, हजरत मौलाना यासीन साहब से मिलें। भाई हमारी ये सादत से मैं महरूम हूँ,
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अदब के साथ ये दरखास्त है कि कम अज कम एक बच्चे को मेरे खर्चे से हाफिज बना दीजिए। ये जिम्मेदारी आप लीजिए, उसका जो भी सरफा आएगा, उसका जो भी खर्चा आएगा, हजरत मौलाना मैं उसको पेड करूंगा। खुदा की कसम आखिरत की सादत के लिए उम्दा तोहफा है। आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। हर आदमी को चाहिए कि उनके सुल्बी औलाद में कोई हाफिज बने, आखिरत उसी में सवर सकती है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात रख रहे हैं, हमारे आमाल किस मेयार का हम नहीं बता सकते, लेकिन हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है। ये हाफिज कुरान वो है कि कल उन बच्चों के सरों में दस्तार रखा जाएगा और उनके वालिद के सरों पर कल क़यामत के दिन, जबकि तमाम अव्वलीन और आखिरीन हजरते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के खातमुन नबीन महबूबे किबरिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मतियों का वो बड़ा संगम व मैदान होगा। उसमें उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, उनके सरों पे नूर का ताज रखा जाएगा। वो कहेगा कि ये एजाज, तो कहेगा अरे ये एजाज उन बच्चों की वजह से जिनके सरों पर अव्वलीन और आखिरीन के मजमा में रखा जाएगा। लोगों, उसके बाप की मकबूलियत में क्या आपको तरद्दुद, उसके मकबूलियत में क्या आप तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं? ये एजाज है और ये मुस्दा है, ये खुशखबरी है उन हुफ़ाज़ के वालिदों का जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से अपने बच्चे को हाफिज बनाने की सादत हासिल की है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ उन हाफिज के वालिदैन को भी जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। काबिल मुबारकबाद और काबिल सताइश आपकी जात है। आज भी मैं कल ही परसों एक देख रहा था व्हाट्सएप में कि एक साहब बच्चा हाफिज बना तो उसके हाफिज साहब को उसके गार्जियन ने 11 लाख रुपए का इनाम दिया। आप लोगों के पास भी वो पोस्ट पहुंचा होगा। अगर क्या वजह है जिसके दिलों में कुरान करीम की आज़मत और हकीकत घर कर गई है? 11 लाख की कोई हैसियत नहीं। आज हम कहते हैं 11 लाख इनाम से दिया गया। मैं तो यहाँ से कहता हूँ कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनके मसलक और मशरब पे हम सब चलते हैं और हम सबको बड़ा फ़ख्र है, सैयदना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते आली पर उनके बच्चे जब हाफिज बने तो सैयदना हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने उस हाफिज होने वाले कि उस्ताद को 100 अशरफी पेश किया। उस्ताद बड़े हशाश और बशाश के साथ हाजिर तो हुए, लेकिन ये भी कह दिया कि हुजूर इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी इतना बड़ा एजाज हजरत इमाम अबू हनीफा ने क्या अर्ज किया आपको पता कि भाई ये इनाम तो ले लो, लेकिन कल से तुम मेरे बच्चे को पढ़ाने नहीं आना। ये कुरान और 100 अशरफी को तुम कुरान के मुकाबले में उसको तरजीह देते हो। इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा इनाम, इसलिए कल तुमसे नहीं आना है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया। पता चला कि सैयदना इमाम अबू हनीफा ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि कुरान मजीद की दौलत से बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। और मैं साथ ही साथ अल मुख्तसर ये भी अर्ज करूं कि ये जो मदरसे के शक्ल में है, जहां हुफ़ाज़ की टीम तैयार हो रही है, हुफ़ाज़ का ये खेत तैयार कर रहा है, ये इदारा भी बड़ा कीमती है। जिस इदारे से सबकन ये हुफ़ाज़ की मुबारक टीम तैयार हो रही है, ये भी बड़ा मकाम है। इसकी भी क्या हैसियत कहना है। इसलिए इस इदारे की हिफाजत भी हम सब की जिम्मेदारी है। शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, लोगों इस फूस की झोपड़ियों में ये खस्ता हाल इदारे,
ये बोरिया पर बैठने वाले मौलवी और हुफाज की टीम, खुदारा इसे छेड़छाड़ ना करो, इसको फरोग देने की कोशिश करो, इस इदारे को बचाने की कोशिश करो। खुदा की कसम अगर ये इदारे खत्म हो गए, ये उलमा की वजूद खत्म हुई, ये बोरिया पर बैठने वाले लोग मिट गए, कम हो गए, तो सुनो, ये हिंदुस्तान भी दूसरा स्पेन बनेगा, दूसरा अंदलुस बनेगा, दूसरा खुरासान बनेगा, वो इलाका मावराओ नहर है वो इलाका बन जाएगा। इसलिए तमाम हिंदुस्तान मुसलमानों से मेरी अपील है, अल्लामा इकबाल ने कहा इन मदरसों की हिफाजत करो। ये सिर्फ आपकी नहीं, ये आपकी भी दीनी, मिल्ली, ईमानी, अखलाकी भी तकाजा है कि इन इदारे का ताउन करो। ये इदारा फरोग पाएगा, हम फरोग पाएंगे, ये इदारा तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे। ये इदारा मिट गया, हमारी वजूद मिट जाएगी और ये जो खुशहाली है वो सब खत्म हो जाएगा। ये इदारे से सारी चीज वाबिस्ता है, इस इदारे की कदर कीमत को समझो। आज हम इदारे को और इदारे में काम करने वाले लोगों को भी कोई हैसियत नहीं देते हैं। आज यहूदी और दूसरे दुश्मनाने इस्लाम का ये प्लान ही है, ये इदारे की वजूद खत्म हो जाए। यही वजह तो है कभी कभी दहशतगर्दी के, कभी आतंकवादी के, कभी ये इल्जाम देकर के, ये उनका नापाक इरादा ही है कि इरादा है कि ये इदारे खत्म हो जाए, इसकी वजूद खत्म हो जाएगी। जब इदारे ना रहेंगे, ना हाफिज तैयार होगा और ना ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, हमें पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी जमामर्दी के साथ और पूरे जोश और इस्तिक़लाल के साथ ये कोशिश करना चाहिए कि चाहे हम भूखे रहें, लेकिन इस इदारे को हम मिटने नहीं देंगे, इस इदारे को पसमुर्दा होना नहीं देंगे, इस इदारे को कमजोर होने नहीं देंगे। ये हमारी अखलाकी और मिल्ली फरीज़ा है। पूरी जोश के साथ पूरी उम्मत को खड़ा होकर के सोचना चाहिए, चाहे हम खाए पिए नहीं, लेकिन इस इदारे की वजूद को बाकी रखने की हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। और मुसलमानों, अपने बच्चे को तालीम के रास्ते से जोड़ो। हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी इंतहाई मकबूल, इंतहाई मारूफ, इंतहाई वलवला अंगेज, इंतहाई मुहक्ककाना गुफ्तगू करने वाले खतीब आपके बीच में आए। आखिर में मैं कुरान मजीद के बाद एक दो हवाले से आपसे मैं रुखसत होना चाहूंगा। मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ो, तालीम से जोड़ो। मुझे बड़ा एहसास इस बात पर होता है कि जिस कौम बिरगे वही इलाही का आगाज जिस इकरा से किया गया, वो कौम तालीम के एतबार से सबसे ज्यादा पसमानदा है। क्यों? और मैं ये बात बबांगे तौल और पूरी वसूख के साथ कह सकता हूं। आज मुसलमान जो हर जगह हरासा किया जा रहा है, हर जगह परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की निकबतों पस्ती उनकी मुकद्दर बन गई है, उसकी वजह एक ये भी है कि मुसलमानों ने अपना रिश्ता तालीम से हटा लिया है। हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं, तालीम के रास्ते से हटे हुए हैं। हम ये तहैया करें और ये आज़म करें कि हम अपने बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे। और बच्चे जब तालीम याफ्ता होंगे तो याद रखिए, आने वाला जमाना हमारा रोशन और मुस्तकबिल होगा। और अब भी अगर हम सोए रहे और ऐसे ही जिंदगी गुजारे, ना हम मदरसे में भेजा है और ना हम इदारे के अलावा स्कूल में भेजा है या तालीम के किसी रुख से नहीं जोड़ा है, याद रखिए आने वाला जमाना इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा हौलनाक, इससे ज्यादा दहशतनाक वो मंजर आपको देखने को मिलेगा। यहूदी तादाद में बहुत कम है, लेकिन आज पूरी दुनिया वही कहती है जो यहूदी सोचता। आज देखे तो जितना गूगल भी उसी का, व्हाट्सएप भी उसी का, ट्विटर भी उसी का, जितना भी बड़ी बड़ी चीज उसी का। अब कोई मसला भी पूछता है तो वो गूगल में सर्च करता है, भाई ये बता, वो भी उसी का। वो या हम जो सोचना भी चाहते हैं तो वो उसका। आज वो तादाद में सबसे कम
और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो कौन सी ताकत है? वो तालीम है। वो तालीम के बुनियाद पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। मुसलमान भी अगर ये सोना छोड़ दे और बेदार हो जाए, अक्लो हवस से बेदार अगर हो जाए और ये आज़म करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी नस्ल तालीम याफ्ता होगी, अव्वलन दीन से हम आशना करेंगे, फिर दुनिया की हक़ाइक़ के उस अबूरी पर हम पार करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए आने वाला ज़माना हमारा ताबनाक और रोशन होगा। मैं तो बाज़ हज़रात उलमा ने कहा भी है कि भाई उलमा जानते हैं कि अगर दो किस्म का कुत्ता भी होता है बड़े गुस्ताखी के साथ, एक कुत्ता अगर सिखाया होता है तो उसका शिकार हलाल हुआ करता है, इसलिए कि सिखाया हुआ कुत्ता का शिकार का अंदाज कुछ और होता है और वो शिकार अपने लिए नहीं उसके लिए किया है। और एक कटहा कट्टा आवारा कुत्ता ने शिकार किया, उसका शिकार हराम है। हज़रात उलमा ने लिखा है एक कुत्ता जब सीख लेता है दिगर कुत्तों से मुमताज हो जाता है। हजरत इंसान सीख ले तो बकिया अफराद से मुमताज नहीं हो सकता है, बकिया अफराद से मुमताज हो सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो तफव्वुक़ हासिल हुआ उसी इल्म की बुनियाद पर कि हजरत आदम को भी पेश किया, फरिश्तों को भी पेश किया है। आदम को चूंकि बतलाया गया था उन चीजों के नाम, वअल्लम आदम अल अस्मा के तहत में तफसीर मौजूद है, लेकिन फरिश्तों ने नहीं। तो बहरहाल बताने की वजह से, उसके इल्म की वजह से फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम हमारे इस शाहकार हजरत आदम को सजदा करो। वो ये तफव्वुक़, ये एजाज़, ये बरतरी भी इल्म की वजह से। मुसलमानों से मेरी अपील है, एक तो अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, हाफिज का बड़ा मकाम है। दूसरा ये मेरा पैगाम है, ये इदारे बड़ा कीमती है, इसको बचाने का हर मुमकिन हम कोशिश करें और अपने बच्चे को तालीम के मैदान में उतारें। मुसलमानों आज बड़ा एहसास होता है, हर समाज में बच्चा छोटा होता है, कोई हैदराबाद, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई चाय खानों में, कोई होटलों में, तो कोई और चाय लाने में इसी काम में मुलव्विस होता है। मुसलमान तालीम से दूर है, यही वजह है कि मुसलमानों निकबत और पस्ती की हालत में है। मुसलमान जब तालीम से आला होगा यकीन मानिए वो कामयाब होगा। इसलिए आप हजरात को आज के इस जलसे दस्तार बंदी और इस्लाह मुआशरा के बैनतर इस पैगाम को दिया जाता है कि अपने दांतों से इसको पकड़े और मजबूत तरीके पर पकड़े। इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपनी नस्लों को तालीम से जोड़ेंगे, इदारे से जोड़ेंगे, दीन की माहौल से जोड़ेंगे, तो यकीन मानिए हम कामयाब और कामरान होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मुक़र्रिर ज़ीशान फ़ाज़िल नौजवान जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन रहमानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो अपने वलवला अंगेज़ खिताब से हम सामाईन को नवाज रहे थे और हमारे ख़ाबीदा एहसासात और जज्बात को बाखबर और बेदार कर रहे थे। गोया ये पैगाम देकर रुख़्सत हो गए कि तुम अपने घर की तबाही न रोक पाओगे, तुम अपने घर की तबाही न रोक पाओगे। कोई जो कुफ्र का सामान बन गया घर में, तुम अपने घर की तबाही न रोक पाओगे। कोई जो कुफ्र का सामान बन गया घर में, तुम्हारे 10 को वो जन्नत में लेके जाएगा, तुम्हारे 10 को वो जन्नत में लेके जाएगा। जो एक हाफिज कुरान बन गया घर में, जो एक हाफिज कुरान बन गया घर में। और हजरत ये कह रहे थे कि जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज अपनी रोशनी खो सकता है, लेकिन असल खुदाई कानून बदल नहीं सकता। तो गोया ये शेर मचल गया कि हर कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। चूंकि वक्त काफी हो चुका है,